नीमच के लोकल यूथ सर्वेयरों ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री को एक पत्र लिखकर नियमित रोजगार और सम्मानजनक मासिक मानदेय की मांग की है। इन युवाओं ने जुलाई 2024 से डिजिटल क्रॉप सर्वे, फसल गिरदावरी और फार्मर आईडी जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें अब तक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हुआ है और उनके रोजगार की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सर्वेयरों ने बताया है कि उन्हें 8 रुपये प्रति खसरा के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जो उनके परिवारों का भरण पोषण के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने अपनी मांगों में नवीन भर्तियों पर रोक, ग्राम रोजगार सहायक की तर्ज पर राजस्व सहायक का दर्जा, पहचान पत्र जारी करने और उनके आईडी में परिमार्जन सीमांकन जैसे विकल्प जोड़ने की अपील की है। साथ ही उन्होंने फार्मर सहायक एमपी ऐप में आधार आधारित ओटीपी और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण को शामिल करने की भी मांग की है, ताकि किसानों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आज हम सभी युवा कृषक नीमच कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमने पिछली बार ज्ञापन दिया था। हमारा काम है सर्वेयर का, पटवारी जी के नीचे हम काम करते हैं और सहायक का पद हमें दिया जाए। और पिछली बार हमें दो बार फसल हो गई, खरीफ और रबी की, तो हमने क्या है गिरदावरी करी थी उसमें, तो उसका भी हमें कुछ मानदेय नहीं मिला है अभी तक। हाँ, मानदेय अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। पिछली बार भी हमने आवेदन दिया, उस टाइम बोला था कि 1 महीने में आ जाएगा आपका भुगतान, पर अभी तक हमें भुगतान मिला नहीं है। और या तो हमें स्थायी करे, पटवारी जी के नीचे सहायक बनाए हमें, क्योंकि जो पिछली बार हमने आवेदन दिया था उसमें सर लोगों ने बताया था, यहाँ पर अधिकारी लोगों ने, कि आपको कुछ निराकरण निकालेंगे, तो अभी तक हमारा निराकरण मिला नहीं हमें। इसके अलावा जैसे अभी जायद की गिरदावरी थी, गर्मी के टाइम पे गिरदावरी होती है, उस टाइम भी हमने गिरदावरी करी है। अपने फार्मर रजिस्ट्री है, तो भारत सरकार की फार्मर रजिस्ट्री केंद्रीय उसके थ्रू, तो वो क्या है कि फार्मर आईडी हमने उसका भी काम किया था। 10 रुपये सरकार ने हमें देने का वादा किया था, वो भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। बहुत सारे जिलों में पैसा आ गया है, बस नीमच में अटका हुआ है। वो पिछली बार भी हमने क्या है कि हमारा एक संघ है, तो उसमें भी क्या है बहुत सारी जगहों से हमें सूचना मिली है कि भैया हमारा पेमेंट आ गया, आप जाके ज्ञापन दो। तो हमने हमारे पटवारी जी से बात करी, पटवारी जी ने बोला हमको आप ज्ञापन दो जाके तहसील में, उसके बाद आपका कुछ निराकरण करेंगे। अभी तक कुछ हमें फ़ायदा मिला ही नहीं। इससे कि हम गिरदावरी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, हम किसान जाते हैं खेत में तो पूछते हैं कि आप भैया कहाँ से आए हो, क्या करना आए हो, तो हम उसको क्या जवाब देंगे भैया किसान लोगों को। तो हमें एक ID कार्ड भी मिलना चाहिए, जो हम तहसीलदार महोदय और कलेक्टर साहब से बोलना चाहते हैं कि हमें कुछ इसका निराकरण करके ही देवे, कि 8 दिन में समय है हमारे पास, कि 8 दिन का समय आप उसमें हम निराकरण करके देंगे। अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा कि हम सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, क्या इस पर कुछ फर्क नहीं है। या तो हमें इससे बाहर निकाल दिया जाए, या तो हमारा पेमेंट दे दिया जाए, तो हम उसके आधार पर काम करेंगे आगे। अगर आपकी गोविंद सिंह तंवर। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।